वेलकम टू परवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस टेल्हा गया। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है हाइड्रा में अलैंगिक जनन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन पढ़ना है हम लोग को। देखिए, हाइड्रा भी जो है एक कोशिकीय जीव होता है और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है आपका मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है, यानी वर्डिंग। इसका इंग्लिश होता है वर्डिंग। अब वर्डिंग है क्या? तो वर्डिंग में जो है होता है क्या कि आपको ये हाइड्रा का जो है फिगर है, इसमें होता क्या है कि हाइड्रा के जब निश्चित वृद्धि हो जाता है, यानी एक परिपक्व हाइड्रा जब बन जाता है तो इसके मातृकोशिका से, मातृकोशिका का मतलब जिससे मतलब वो जन्म लेगा उसको बोलते हैं मातृकोशिका। तो मातृकोशिका से क्या होता है कि आपका एक जो है बड निकलता है, यानी बड मीन्स होता है कली। कली निकलता है जिसको हम लोग कलिका भी बोल सकते हैं। ये कलिका निकलता है और चाहे तो मातृकोशिका से लगा हुआ रहेगा या फिर मातृकोशिका से अलग होकर के एक नए स्वतंत्र हाइड्रा का निर्माण करता है। ऐसे ऐसे जो है बड जो है हाइड्रा के अन्य पार्ट्स से भी जो है आपको बड निकलता है और निकल करके जो है आपको एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं, यानी हाइड्रा के शरीर से जो है आपको वड निकलता है। वड मीन्स होता है कली, और एक कली निकल करके चाहे तो हाइड्रा के मातृकोशिका से लगा हुआ रहेगा या फिर वह जो है स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र रूप से जो है आपको एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस संपूर्ण क्रिया को हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, यानी वर्डिंग के द्वारा होता है। उसी के अनुसार आप एक देखिए सीफा या साइकन, ये जो है ये भी एक तरह से आपको हाइड्रा के जैसा ही प्रजाति है, लेकिन फर्क इसमें इतना है, सिर्फ होता है इसमें भी अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा जब होता है तो इसमें भी जो है कि आपका मुकुलन के द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके जो सीफा या साइकन के जो स्पंज यानी बेस है इसका, है ना, देखिए बेस ये जो है यानी तल, बेस मीन्स क्या होता है? तल। तो इसके तल से जो है आपको एक नया जो है आपको सीफा या साइकन बनेगा, अंदर से निकलेगा। इसको आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछता है कि सीफा या साइकन नामक स्पंज में, है ना, जनन क्रिया अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है या कैसा होता है? आंतरिक जनन होता है या बाह्य जनन होता है? तो यहाँ ध्यान देना है, सीफा या साइकन के जो स्पंज से जो है, स्पंज मतलब आपको देखिए जो बेस है, ये बेस यानी तल जो है, तल से जो है एक नया जो है आपको सीफा या साइकन विकसित होता है और फिर अपने मातृकोशिका से भी लगा हुआ रहेगा या फिर बाहर हो जाता है। देखिए इस तरह से जो है, ये देखिए अलग अलग हो गया। जैसे केला वगैरह में भी देखते हैं निकलता, तो केला का अलग हो जाएगा, उसमें कायिका प्रबंधन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको इस तरह से मातृकोशिका से लगा हुआ रहता है और ये अलग हो जाएगा या फिर इसे लगा रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपको आंतरिक मुकुलन। सीफा या साइकन में जो आपको जनन होगा आंतरिक मुकुलन होगा। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन वर्डिंग द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन वर्डिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा में जो होता है एक निश्चित वृद्धि के बाद, हाइड्रा में एक निश्चित वृद्धि के बाद उसके मातृकोशिका से एक नया वर्ड निकलता है, यानी कली निकलता है। यह कली जो है हाइड्रा के शरीर से लगा हुआ रहेगा या फिर हाइड्रा के शरीर से बाहर हो सकता है और स्वतंत्र रूप से एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा हो गया। और प्लस सीफा या साइकन हाइड्रा के जैसा ही प्रजाति का एक पौधा है ना, इसमें जो होता है कि आपको
सेम प्रोसेस हाइड्रा जैसा होगा, लेकिन इसमें जो शरीर के बाहर से निकल रहा था ना वर्डिंग, इसके शरीर के जो है तल से अंदर से जो है आपको आंतरिक मुकुलन के द्वारा इसमें बाहर निकलता है और मातृ कोशिका से लगा हुआ रहेगा या फिर मातृ कोशिका से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से सीफा या साइकन में आंतरिक मुकुलन के द्वारा जनन क्रियाएं संपन्न होती है ना। इस प्रकार से हम लोग सीफा या साइकन या हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो है कि नया टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे कायिक प्रबंधन, जो बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार आप लोग प्रवीण बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस डेल्हा गया में ऑन करके आप जरूर जुड़िए। वहां पर आपको क्लास में बहुत डिटेल रूप से पढ़ाया जाता है और सारी चीज किया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हम लोग ज्यादा एक एक टॉपिक कर को पढ़ाया और बताया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।